अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकाल कर आ रहा है। ऐसे में ये अपडेट को पढ़ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं नीचे की लेख में इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों में 8वां वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार बेसब्री से है, क्योंकि 8वीं वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में उछाल देखने को मिलेंगे। बता दें कि अब जल्द ही 8वां वेतन आयोग के तहत सैलरी हाइक और फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट निकाल कर आया है। आइए खबर में जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू किया जा सकता है। बता दें कि सरकार ने 8वां वेतन आयोग को लेकर जनवरी में ही मंजूरी दे दिए हैं। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो इसे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिलेंगे। बता दें कि नई वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी में सबसे अहम रोल फिटमेंट फैक्टर को देखने को मिलते हैं। 8th पे कमीशन कर्मचारियों की निगाहें टिके हैं फिटमेंट फैक्टर में। बता दें कि अब सभी कर्मचारियों की निगाहें फिटमेंट फैक्टर में टिके हैं। वही खबर में जानिए कि नए वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होंगे, कब लागू किया जा सकता है। 8वां वेतन आयोग बता दें कि कर्मचारी आस लगाए बैठे हैं कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में थोड़ी देर भी हो सकते हैं और 1 अप्रैल 2026 से आरंभ हो सकते हैं। बता दें कि तारीख चाहे जो भी हो, कर्मचारियों की नजरें फिटमेंट फैक्टर पर टिके हुए हैं, क्योंकि यही 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी का आधार बनेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई तारीख घोषित नहीं किए हैं। आइए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से। 8th पे कमीशन क्यों अहम है फिटमेंट फैक्टर। अगर हम बात करें फिटमेंट फैक्टर की तो ये एक ऐसा मल्टीपेयर होते हैं जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी को आधारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में चल रहे हैं 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किए गए थे। बता दें कि इसी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति महीने हो गए थे और सभी कर्मचारियों को यही सैलरी मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकते हैं। आइए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से। बता दी कि अगर ऐसा होता है तो इससे न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपये से अधिक हो सकते हैं और कर्मचारियों की सैलरी में 40,000 से 45,000 की बढ़ोतरी हो सकते हैं। कितना बढ़ा था कर्मचारियों का वेतन। बता दें कि वर्तमान समय में चल रहे हैं 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 होने के बाद भी नए ढांचे लागू होते हैं। महंगाई भत्ते 0 कर दिए गए थे क्योंकि उसे समय में इंडेक्स को दोबारा आरंभ किए गए थे। वहीं इससे कर्मचारियों की सैलरी की वास्तविक बढ़ोतरी 14.3% रहे, लेकिन भत्तों को जोड़कर पहले साल में टोटल वेतन में तकरीबन 23% इजाफा हुए। वही छठे वेतन आयोग ने वेतन और भत्तों में तकरीबन 34% की बम्पर बढ़ोतरी की सिफारिश किए थे, जो कर्मचारी के लिए राहत भरा था। इतना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। बता दें कि जहां कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत 1.83 से 2.46 के बीच फिटमेंट फैक्टर हो सकते हैं, वहीं कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 तक हो सकते हैं। हालांकि भले ही ये अंतर मामूली लगे, लेकिन सरकारी सैलरी में इसका प्रभाव हजारों से लेकर लाखों रुपए तक पड़ सकते हैं। इसी वजह से कर्मचारियों के बीच इस आंकड़े को लेकर उत्सुकता चरम पर है।